हेलो गाइस, आज हम ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे। अब देखो, सोलर सिस्टम हमने इससे पहले भी जो चैप्टर था उसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में बात करी थी। अब देखो, देखते हैं सोलर सिस्टम क्या है। सोलर यानी सोलर मीन्स सन से रिलेटेड, यानी सन की फैमिली। तो जो सन की फैमिली है वो सोलर सिस्टम में आती है। अब सोलर सिस्टम में आते हैं तो देखो, सन के साथ जो सन से रिलेटेड हमारे जो प्लैनेट हैं वो भी आएंगे। अब देखो, सन की जो फैमिली होती है उसमें सन होता है, उसमें एट जो हमारे प्लैनेट हैं जो उनके नाम हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सब सन की फैमिली में आते हैं। अब जो प्लैनेट होते हैं, व्हाट इज अ प्लैनेट? प्लैनेट क्या होते हैं? प्लैनेट वो होते हैं जिनका खुद का ना तो कोई उनमें हीट होती है ना गैस होते हैं। वो सब तो सन के द्वारा प्रोवाइड की गई हीट और गैसों से शाइन करते हैं। तो चलो हम जो अब है ना सन की जो सोलर सिस्टम का जो रूप है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले सोलर सिस्टम में क्या आता है? सन आता है। सन इज द सेंटर पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम। तो सन क्या है? सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट वो है, सन होता है। तभी जो ये है एक बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। इसमें जो सन में होती है वो गैस है बहुत बड़ी ह्यूज मात्रा में मिलती है। तो सन है वो इस सबका सेंटर पॉइंट है। सभी जो प्लैनेट है वो सन के अलोंगेट पथ होते हैं, अलोंगेट पथ होता है, उसके चक्कर लगाती है। अब देखते हैं देखो, सन के कौन कौन से ग्रह चक्कर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। सन है, सन के बाद में आता है मरकरी। अब मरकरी है वो सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। अब सन के जो नियरेस्ट प्लैनेट है मरकरी, वो 88 डेज, कितने डेज में? 88 डेज में जो सन है उसके अलोंगेट पथ पे चक्कर लगाता है। अब फिर आता है मरकरी के बाद में वीनस। वीनस इज द मोस्ट शाइनिंग स्टार इन द प्लैनेट। यानी हमारे अकॉर्डिंग जो अर्थ से हमें सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखता है वो वीनस है। अब वीनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वीनस की जो शेप है वो अर्थ से मिलती है, इसलिए वीनस को अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। अब वीनस के बाद में आता है अर्थ। अर्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लैनेट इन द स्काई। व्हाई? अब अर्थ मोस्ट वैल्यूएबल प्लैनेट क्यों है? क्योंकि अर्थ पे हमें जो हमारे जीवन के लिए इसेंशियल चीजें होती हैं, जैसे वाटर है, एयर है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ इन चीजों की वजह से यहाँ पे हम सर्वाइवल कर सकते हैं। बाकी जो अदर प्लैनेट हैं उन पर ये चीजें नहीं है, तो वहाँ पर आज तक जो जीवन जीने की जो इसेंशियल चीजें हैं वो नहीं मिली हैं, तो वहाँ जीवन संभव नहीं हो पाया है। अब देखो, अर्थ है वो 365 यानी 365 डेज में अलोंगेट पथ पर सन के चक्कर लगाता है। और अपनी जो दूरी है, इसका जो अक्ष होता है खुद का, जो पृथ्वी का जो खुद का अक्ष होता है उसमें 27 डेज में पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो यहाँ हमारे 27 डेज का एक इसमें अकॉर्डिंग मंथ होता है और 365 यानी 365 दिनों का एक पूरा साल होता है। पूरे साल 365 डेज में इसके चक्कर लगाते हैं। फिर आता है इसके बाद मार्स। तो मार्स की दूरी जो डिस्टेंस है वो 228 है, 228 है सन से। यहाँ दूरी मिलियन में दी गई है, 228 मिलियन, यानी 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी दूरी आ जाएगी। फिर देखो, मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में देखो एक ये वाइट सा बेल्ट चलता रहता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट में बहुत से टीनी प्लैनेट चलते रहते हैं। टीनी प्लैनेट क्षुद्र ग्रह है, एक लंबी धारा क्षुद्र ग्रह, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं, तो वो इस मार्स और जुपिटर के बीच में चलते रहते हैं। तो इस जो ये मार्स और जुपिटर के बीच में ये टीनी प्लैनेट है, इसलिए इनकी जो पट्टी है इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। फिर आता है जुपिटर। अब जुपिटर जो अपना प्लैनेट है उसके जो उसमें सबसे ज्यादा इसके उपग्रह हैं, यानी जुपिटर जो प्लैनेट है उस पूरे सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह
जुपिटर प्लैनेट के हैं और इसकी सूर्य से डिस्टेंस कितना है 778 मिलियन किलोमीटर। फिर जुपिटर के बाद में आता है सैटर्न। सैटर्न की दूरी सूर्य से कितनी है 1427 मिलियन किलोमीटर। फिर इसके बाद में आता है यूरेनस। तो यूरेनस की दूरी सन से देखो बहुत जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं सबकी दूरी बढ़ती जाती है और बहुत। फिर है 2869 मिलियन किलोमीटर। फिर नेपच्यून। नेपच्यून की दूरी है 4496 मिलियन किलोमीटर। अब देखो इनका जो एक है डेटा इनको याद करने हैं अपने को। ये यहाँ से देखो सूर्य से ऐसे चलते हैं तो अपन इनको दूरी के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है मरकरी आता है। उसके बाद में मरकरी के बाद में क्या आता है वीनस आता है। वीनस के बाद में अर्थ आता है। अर्थ के बाद में मार्स आता है। उसके बाद में जुपिटर आता है। जुपिटर के बाद में सैटर्न आता है। सैटर्न के बाद में यूरेनस आता है और उसके लास्ट में आता है नेपच्यून। तो इस तरह से ये हमारा सोलर सिस्टम है। इसमें जो सभी ये जो प्लैनेट है जो सन जो है ये सूर्य के चारों ओर एलोंगेट पथ पर चक्कर लगाते हैं। थैंक यू। अब देखो पहले से अच्छा